कि आज हम डिस्कस करते हैं। आज छोटे-छोटे तो 3 टॉपिक के हवाले से ओवरव्यू कर देते हैं, जिसमें पहले आइसोमेरिज़्म लिखा हुआ है। तो आइसोमेरिज़्म की यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन और कुछ वर्बली आइसोमेरिज़्म के हवाले से बता देंगे, और उसके बाद असिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं इसके हवाले से भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इप्पीमस किसे कहते हैं इसको भी देखेंगे। ये 3 बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक हैं, जिसमें पहले हम देखते हैं आइसोमेरिज़्म किसे कहते हैं। तो आइसोमेरिज़्म कहते हैं सेम केमिकल फार्मूला बट डिफ़र इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो बट देयर केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट। जैसे जो है इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल और अल्डिहाइड कीटोन है, या दूसरे भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे अल्डिहाइड और कीटोन दोनों जिनका फार्मूला तो सेम है लेकिन वो उनकी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, तो वो क्या है आइसोमेरिज़्म शो करते हैं। तो इसे मुख्तलिफ ये आइसोमेरिज़्म भी बहुत किस्म के होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़्म होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज़्म होता है, चेन आइसोमेरिज़्म होता है, पोजीशन आइसोमेरिज़्म होती है। तो ये एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है जिसे हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आइसोमेरिज़्म की डेफिनेशन है वो ये है, सेम केमिकल फार्मूला बट द डिफ़र इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज़्म। और दूसरा जो है वो है असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं? तो असिमेट्रिक कार्बन हम कहते हैं इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनेंट ऑफ आइसोमेरिज़्म। ये है इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनेंट है किसकी? आइसोमेरिज़्म की, क्योंकि यहाँ से आइसोमेरिज़्म का भी, असिमेट्रिक कार्बन से आइसोमेरिज़्म का भी पता चल जाता है कि इस कंपाउंड में या इस एलिमेंट के मॉलिक्यूल के कितने आइसोमेरिज़्म हो सकते हैं। जैसे तो इसे हम देखते हैं असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं? हैव 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड, four different attached group that carbon is called asymmetric carbon या chiral carbon। chiral carbon या asymmetric carbon हम उस कार्बन को कहते हैं जिस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हों, तो उसे क्या कहते हैं? asymmetric carbon या chiral carbon। तो जितने किसी भी कंपाउंड में asymmetric कार्बन होंगे, उनके एक फार्मूला है N2N। जितने नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन होंगे उनको हम 3 से उसका स्क्वायर करेंगे तो उनसे पता चल जाता है। तो इस असिमेट्रिक कार्बन का हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे है ग्लाइसरल एल्डिहाइड। ग्लाइसरल एल्डिहाइड इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, क्योंकि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इससे देखें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। कौन सा? एक जो ऊपर लगा हुआ है ये कौन सा है? ये एल्डिहाइड है। और ये जो क्या है? OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और ये जो कौन सा है? ये है अल्कोहल। और ये जो कौन सा है? ये है हाइड्रोजन। तो ग्लाइसरल एल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हुए हैं। तो ये जो कार्बन नंबर 2 लगा हुआ है, तो ये क्या है? असिमेट्रिक या कायरल कार्बन है। तो ये हुआ असिमेट्रिक या कायरल कार्बन। अब हम देखते हैं इप्पीमर्स किसे कहते हैं। इप्पीमर आर शुगर दे डिफर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन और लोकेशन ऑफ OH एट ओनली वन स्पेसिफिक पोजीशन। इप्पीमर हम उसे कहते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? OH की पोजीशन किसी स्पेसिफिक जगह पे तब्दील हो रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? इप्पीमर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों आपस में क्या हैं? इप्पीमर्स है। किसकी वजह से हैं? OH की पोजीशन की वजह से। देखें ग्लूकोज में जो OH की पोजीशन कार्बन नंबर 3 में है, वो कौन सी साइड पे है? राइट साइड में है। और जो गैलेक्टोज में है वो 3 और 4 दोनों की पोजीशन जो है वो राइट साइड पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन नंबर 3 है जिसमें राइट साइड में है, बकाया जो गैलेक्टोज है उसमें 2 OH ग्रुप राइट साइड पे हैं।
तो इसका मतलब इनकी पोजीशन जो है वो तब्दील है। इनकी पोजीशन OH ग्रुप की पोजीशन जो स्पेस की जगह पर तब्दील है, तो इसकी वजह से ये दोनों आपस में क्या है, इप्पीमर्स है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे।